नमस्ते दोस्तों। आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति की बात करने वाले हैं। आम लोग कपालभाति को एक प्राणायाम समझते हैं, लेकिन असल में योग में इसको हम एक शुद्धि क्रिया के रूप में देखते हैं। शुद्धि क्रिया यानी कि जो आपके शरीर की साफ सफाई करे। कपालभाति न ही सिर्फ शरीर की साफ सफाई करता है, बल्कि आपके मस्तिष्क की भी सफाई करता है। यानी कि आपके विचारों में शुद्धता आती है, थॉट क्लियरेंस, अवेयरनेस जो हम इसको बोल सकते हैं। कपालभाति करने से अवेयरनेस आपकी बढ़ती है। कपालभाति का मतलब भी होता है, कपाल मीन्स फॉरहेड, भाती मीन्स शाइनिंग। यानी कपालभाति करने से आपके मस्तिष्क में चमक आती है, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग इसको हम बोलते हैं। कपालभाति करने से पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी होती है। कपालभाति हमेशा खाली पेट किया जाता है, या खाली पेट आपको सुबह सुबह टाइम नहीं है तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि खाने के 3 घंटे बाद, कम से कम खाने के 3 घंटे के बाद आप कपालभाति कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या सिर दर्द हो रहा है, या हर्निया है, या माइग्रेन है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एपिलेप्सी के अटैक आते हैं, मिर्गी का दौरा किसी को आता है, तो उनको सावधानी से एक गाइडेंस या योगा गुरु के या डॉक्टर के गाइडेंस में कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है भस्त्रिका प्राणायाम को लेकर, क्योंकि लगभग दोनों की प्रोसेस सेम होती है, फोर्सफुल ब्रीदिंग उसमें होती है। तो इसमें आपको समझना जरूरी है, अंतर भस्त्रिका प्राणायाम में आपको झटके से सांस को छोड़ना होता है, और लेना भी झटके से होता है, यानी कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड फोर्सफुल इनहेलेशन। लेकिन कपालभाति में सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन होता है और पैसिव इनहेलेशन होता है। यानी कि कपालभाति में आप सांस को सिर्फ झटके से छोड़ने पे ध्यान देते हैं, और जो वैक्यूम बनता है उसकी वजह से सांस अपने आप आपके अंदर आ जाती है। कपालभाति में आपको दूसरा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना है, बॉडी में कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिवाय आपके पेट के मसल, आपके एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी कि जब आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे तो आपके पेट की मांसपेशियां अंदर जाएगी और झटके से सांस को बाहर फेंकेगी। दूसरी बात होती है, कपालभाति आपको शांत वातावरण में करना चाहिए, साफ सुथरी हवा हो, है ना, मन शांत हो, सांस बहुत तेज, ज़्यादा तेज नहीं चले। अगर सांस तेज चल रही है या हाँफ रहे हैं तो कपालभाति को आपको बीच में रोकना जरूरी होता है। दूसरी बात, किसी भी आसन में आप कमर सीधी करके आंख बंद करके कपालभाति आपको करना है। कपालभाति शुरू करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जितना आप शरीर आपका बोले उतना ही करना है। आप 10 से 15 से शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे दिन बाय दिन इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। या 10 अभी कर लिए, और 10 थोड़ा रेस्ट के बाद कर लिए, फिर 10 थोड़े रेस्ट के बाद कर लिए, ऐसे 2-3 राउंड आप कपालभाति के कर। हाँ, कपालभाति में हम बात कर रहे थे अभी अवेयरनेस के बारे में कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ आई ब्रो के सेंटर में होना चाहिए, है ना। इस कपालभाति करते समय उधर आपका ध्यान होना चाहिए। और सावधानियां इसमें आपको रखना है। अब बात हम करेंगे सीक्वेंस की, यानी कि किसके बाद हम कपालभाति करें। तो योग में कहा जाता है कि सबसे पहले आपको आसन करना चाहिए। कपालभाति करने से पहले आप अपना वार्म अप कर सकते हैं, फिजिकल बॉडी का वार्म अप कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, रनिंग या जॉगिंग जो भी आपको करना चाहिए, वार्म अप बॉडी का करना जरूरी है ना। जिससे आपको क्या है कि ध्यान अच्छे से लग पाएगा कपालभाति करने से पहले। और किसके पहले आपको कपालभाति करना बेनिफिशियल रहता है। ऐसा बोलते हैं कि कपालभाति करने से आपका मेडिटेशन अच्छा होता है, आपका मन अच्छा लगता है, ध्यान में आप अच्छे से बैठ पाते हैं। तो कपालभाति को ध्यान से पहले करना चाहिए, और आसन के बाद में। या नेति क्रिया जब हम करते हैं तो नाक में पानी थोड़ा रह जाता है, तो नेति क्रिया करने के बाद भी आपको कपालभाति करना फायदेमंद रहता है। उससे आपका नाक का सारा पानी निकल जाता है, और दिन भर आपको हेडेक जो होता है नेति की वजह से, वो हेडेक होने से आप बच जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान रखना है, बीपी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हर्निया नहीं होना चाहिए, गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होना चाहिए, हेडेक नहीं होना चाहिए, कोई स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों में आपको कपालभाति, या एपिलेप्सी आपको नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों में आपको कपालभाति नहीं करना है। और कपालभाति के फायदे इसके अनगिनत है, क्योंकि शरीर की शुद्धि इसमें होती है। और
नेचुरोपैथी और योग में हम कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो शरीर की शुद्धि होना जरूरी है। और एक फायदा हम बोल सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण, यानी कि आपके चक्रास को एक्टिवेट करता है। मूलाधार चक्र पे इसका वार होता है। जब आपका पेट अंदर जाता है तो मूलाधार चक्र कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उससे आपकी कुंडली जागरण की शुरुआत इससे होती है। कपालभाति से ईड़ा और पिंगला नाड़ी शुद्ध होती है। प्राण आपके सुषुम्ना नाड़ी यानी सेंटर में चलने लगते हैं। कपालभाति के अनगिनत फायदे हैं, करते रहिए।